हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSSC एग्ज़ाम लर्न विद विजेता। सो गाइस, आज का टॉपिक रहेगा हरियाणा की नदियाँ। आज के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो HSSC के द्वारा पूछ लिए जा चुके हैं और आगे भी आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ही चांसेस रहेंगे। और इस टॉपिक से तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक या दो क्वेश्चन तो आपको इस टॉपिक से आता ही है। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हरियाणा की प्रमुख नदियाँ। सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा की नदियों का वर्णन कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है आपका वामन पुराण में। और वामन पुराण के रचित कौन है? महर्षि वेदव्यास जी। हरियाणा की नदियों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है उत्तरी हरियाणा की नदियाँ, सेकंड है दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ। ये तो आपको इमेज में दिख ही रहा होगा। जो उत्तर हरियाणा की नदियाँ हैं वो हैं आपकी यमुना नदी, घग्गर नदी, सरस्वती नदी, मारकंडा नदी, टांगरी नदी और चटांग नदी। और साथ में ही आपकी जो राक्षसी नदी है ये भी आपके उत्तरी हरियाणा की नदियाँ हैं। और दक्षिण हरियाणा की नदियाँ हैं साहिबी नदी, इंदौरी नदी, कृष्णावती नदी और दोहन नदी। और जो आपकी यमुना नदी है ये हरियाणा के 6 जिलों से होके बहती है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल से होते हुए आ गए आपके हसनपुर से यूपी में चली जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है यमुना नदी, ऑप्शन सी। यमुना एक ऋग्वेद कालीन नदी है। ऋग्वेद में यमुना का 3 बार वर्णन किया गया है। यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी हरियाणा की पूर्व सीमा पर बहती है। यमुना नदी हरियाणा की एक बारहमासी या सदानीरा नदी है। अन्य नाम कृष्णा, कालिंदी, यमा, यम की बहन, सूर्य की पुत्री, एक्सेट्रा। यमुना एक ऋग्वैदिक कालीन नदी है। ऋग्वेद में यमुना का 3 बार वर्णन हुआ है। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो वामन पुराण में कितनी हरियाणा की नदियों का वर्णन हुआ है, इसका आंसर रहेगा आपका 9 नदियाँ। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यमुना नदी हरियाणा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी तथा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपुछ के पश्चिमी ढाल यमुनोत्री ग्लेशियर से। नेक्स्ट है कालिंद पर्वत चंपासर ग्लेशियर से निकलकर ताजेवाला के उत्तर में ग्लेशियर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में राज्य की सीमा में प्रवेश करती है और पलवल के हसनपुर नामक स्थान से पूर्व दिशा की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की सीमा में प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य 320 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। यमुना नदी राज्य की पूर्वी सीमा के सहारे यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल जिलों के पूर्वी किनारों से बहती हुई दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यमुना नदी हरियाणा के 6 जिलों से होकर बहती है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है,
हरियाणा में यमुनानगर जिले में यमुना नदी पताजेवाला में एक बांध हथनी कुंड वाला हुआ है। यहाँ से दो मुख्य नहरें पश्चिमी यमुना नहर व पूर्वी यमुना नहर निकली गई है, जिसमें से पश्चिमी यमुना नहर से हरियाणा के यमुनानगर, अंबाला कुछ क्षेत्र, करनाल, हिसार, जींद एवं रोहतक व पूर्वी यमुना नहर से उत्तर प्रदेश में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। आइए देखते हैं यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। इसमें है सोम, पथराला, बूढ़ी यमुना तथा साहिबी नदी। सोम नदी यमुना नदी की मुख्य सहायक नदी है। सोम नदी का प्राचीन नाम सीने वाली नदी है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सोम नदी का प्राचीन नाम क्या है? सीने वाली नदी। सोम नदी का उद्गम आदि बद्री यमुनानगर के निकट हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित शिवालिक पहाड़ियों से होता है। सोम नदी दादूपुर गांव के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। सोम नदी की प्रमुख सहायक नदी पथराला है। पथराला नदी को बाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पथराला नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर रहेगा बाली नदी। जब साहिबी नदी में जल अधिक होता है, विशेषकर वर्षा ऋतु में, तो यह अपना पानी यमुना नदी में गिराती है। और आपके यमुना नदी पे कुछ बांध भी बनाए हुए हैं, जैसे कि किसाऊ और रेणुका बांध, लखवार व्यासी बांध। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यमुना नदी पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? किसाऊ बांध, रेणुका बांध, लखवार व्यासी बांध। और जो आपसे एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आया था, यमुना नदी के पास यानी किस वन के पास से प्रवेश करती है? ये करती है क्लेसर वन के पास से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले कौन सी दो प्रमुख नदियां हैं? इसका आंसर रहेगा साहिबी एवं इंदौरी। बाकी सभी नदियां उत्तरी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है? इसका आंसर रहेगा आपका साहिबी नदी। साहिबी नदी हरियाणा की दक्षिण क्षेत्र की प्रमुख नदी है। और जो आपका ये पूछे कि इसका उद्गम स्थान क्या है, ये है राजस्थान के सीकर जिले में जो रावली पहाड़ियाँ हैं उसके पास जीतगढ़ के पास से निकलती है। यह धारूहेड़ू रेवाड़ी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस नदी पर मसानी बैराज नामक बांध बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। मसानी बैराज नामक बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट रहेगा, साहिबी नदी को साबी नदी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में साहिबी नदी की सहायक नदियों की संख्या 100 से अधिक थी, जिसके कारण यह साबी कहलाई। साबी नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है इंदौरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। आज के सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अरुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में एकमात्र सदानीरा नदी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सी घग्गर नदी की एक सहायक नदी है? इसका राइट आंसर रहेगा चेटांग नदी। और जो ये चेटांग नदी है यह शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है।
और एक क्वेश्चन भी आपको इससे देखने को मिल सकता है। चेटांग नदी को ऋग्वेदन कालीन दृश्यवंती नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में वैदिक दृश्यवंती नदी को कहते हैं। इसका राइट आंसर है साहिबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के हुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? इसका राइट आंसर है यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हरकी-धोन ग्लेशियर को माना जाता है? इसका राइट आंसर है सरस्वती नदी। जो ये सरस्वती नदी है, ये ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और आपसे ये पूछे कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थान क्या है? इनका है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालय की पहाड़ियों में नहीं है? इसका राइट आंसर है दोहन, क्योंकि जो ये दोहन नदी है ये दक्षिणी क्षेत्र की नदियां हैं हरियाणा की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है? इसका राइट आंसर है साहिबी नदी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेर नदी की एक सहायक नदी है। इसका राइट आंसर है मारकंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में इंदौर नदी का उद्गम किसके निकट है? इसका राइट आंसर है मेवात की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है और अतिरिक्त पानी सानिसा झील तक ले जाया जाता है? इसका राइट आंसर है मारकंडा नदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी निचली शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला के पास हरियाणा में प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर है मारकंडा नदी। और मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है अरुणा के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका उद्गम स्थान रहेगा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से। और यह एक बरसाती नदी भी कहलाती है। और मारकंडा नदी की जो सहायक नदियाँ रहेंगी वो है आपकी रण, बेगना और टांगरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में साहिबी, मारकंडा, टंगरी और कृष्णावती किसके नाम हैं? ये हैं आपके नदियों के नाम। कौन सी नदी घग्गर नदी की मुख्य उपनदियों में से एक है? यह पंचकुला जिले से बहती है और पिंजौर के पास घग्गर नदी में मिलती है। इसका आंसर है कौशल्या, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर कहाँ से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, कालका। और जो आपकी ये घग्गर नदी है ये मौसमी नदी है और ये सोनभद्र जिले से शिवालिक पहाड़ियों में स्थित जो डगसई है वहाँ से निकलती है। और हरियाणा में कालका पंचकुला से निकट हरियाणा में ये प्रवेश करती है। और ये कौन कौन से जिलों से होकर बहती है? ये पंचकुला पंजाब, अम्बाला और जो पंजाब का पटियाला है वो कैथल और फतेहाबाद सिरसा से होकर ये बहती है। और आगे राजस्थान के जो हनुमानगढ़ में ये लुप्त हो जाती है। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि घग्गर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ये रहेंगी आपकी मारकंडा, टांगरी, सरस्वती, जेटांग और कौशल्या। और इसी
नदी पर आपका ओटू बांध भी बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में कि ओटू बांध या फिर ओटू बैराज किस नदी पर बनाया गया है। ये बनाया गया है आपके घग्गर नदी पे, और कौन यानी हरियाणा के किस ज़िले में है, वो है सिरसा ज़िले में। ये आप ध्यान रखना या फिर आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवाड़ी वह स्थान है जहाँ साहिबी नदी है। ये साहिबी नदी रेवाड़ी में ये प्रवेश करती है हरियाणा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी से मिलती है, उसे कहते हैं राक्षी नदी। मान लो कि ऑप्शन में आपको राक्षी नाम मिले, राका मिले, तो देखो आप ये दोनों नाम याद रखना, राक्षी और राका। और इसकी ये बहती है बिलासपुर के पास शाहपुर नामक गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जो मानसून के दौरान अत्यधिक बाढ़ भारी गाद के जमाव लाती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका मारकंडा नदी। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि मारकंडा नदी का नाम कैसे पड़ा, ये पड़ा था आपका, जो मारकंडा नदी है ना, उसके पास एक ऋषि हुआ करते थे, वो मार्कंडेय जी। उन्होंने उधर तपस्या की थी, तो उसी के नाम पे ये आपकी ये मारकंडा नदी पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HSHDB की फुल फॉर्म क्या है। ये है आपकी हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिला नदी किस नदी की एक सहायक नदी है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी घग्गर हरका नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मार्कंडा नदी की उपनदी है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका बेगना नदी। आपको बेगना नदी नाम मिले तो ये टांगरी नदी, नकटी नदी और जो रण नदी है, रण नदी, ये इसकी मार्कंडा नदी की सभी ये उपनदियाँ हैं। बेगना हो गई, टांगरी हो गई, और नकटी नदी हो गई, और रण हो गई। ये आप नाम इनके याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई नदियों में से कौन सी नदी घग्गर की सहायक नदी है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका डांगरी या फिर आपकी टांगरी नदी। ये नदी मोरनी हिल्स पंचकुला से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है। ये है आपकी दोहन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जो सोलन जिले में डगसई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है, उसका क्या नाम है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती। इसका राइट आंसर रहेगा आपका भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरियाणा की नदी नहीं है। घग्गर, मारकंडा, सरस्वती, ये सभी आपकी हरियाणा की नदियाँ। ताप्ती, ये हरियाणा की नदियाँ नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका मुख्यमंत्री हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं। ये हैं आपके 2025 के श्री धूमन सिंह किरमच। ये अभी फिलहाल के हैं। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है। इसका आंसर रहेगा आपका शिवालिक पहाड़ियों से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? ये बनाती है आपकी यमुना नदी, क्योंकि ये पलवल के हसनपुर से फिर आगे आपके ये उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है? इसका आपका आंसर रहेगा यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका सरस्वती नदी, ऑप्शन बी। जो आपकी ये सरस्वती नदी है ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और सबसे प्राचीन नदी भी। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अन्न की प्रचुर उत्पत्ति किस नदी के किनारे है? तो ये आपकी यमुना नदी ही, सॉरी आपकी सरस्वती ही इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की टांगरी नदी उद्गम स्थल क्या है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका मोरनी हिल, मोरनी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुनानगर के मुगलवाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, सरस्वती नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले की सीमा को नहीं छूती? इसका राइट आंसर रहेगा रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ये रहेगी आपकी सरस्वती नदी, सॉरी आपकी यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? ये आपकी निकलती है घग्गर, मारकंडा, टांगरी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं सिवाय आपकी कोरला नदी को छोड़ के, ये सभी हरियाणा की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारकंडा नदी के महत्वपूर्ण उपनदी है? मारकंडा नदी की उपनदी है टांगरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निवलिक क्षेत्र से निकलती है और अम्बाला के पश्चिम से हरियाणा में प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका मारकंडा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं? इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, यमुना, घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी है, ये है आपकी मौसमी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती नदी जो गायब हो चुकी है, कहा जाता है कि वह किससे होकर बहती है? ये बहती है आपके कुरुक्षेत्र जिले से होके। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर कहाँ गायब हो जाती है? ये आपकी राजस्थान के मरुस्थलों में होके आगे लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश का यमुनानगर जिला कौन सी नदी के किनारे बसा है? ये बसा है आपका यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? ये करती है आपके आधे बद्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद हरियाणा और दूसरे किस राज्य के बीच में है? ये है आपके पंजाब राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का अम्बाला जिला घग्गर नदी के किस दिशा में अवस्थित है? ये है आपका पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से घग्गर नदी में प्रदूषण निर्वहन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? ये रहेगा आपका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर रहेगा भूजल का रासायनिक प्रदूषण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिनों हरियाणा में बहने वाले किस नदी के प्रस्थान की चर्चा समाचारों में है? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मारकंडा नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती? ये रहेगा आपका पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहारू उठान सिंचाई परियोजना नहर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखी गई है? ये है आपका पंचकुला। सॉरी, ये आपके ऑप्शन गलत हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह नदी कालेश्वर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर है सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम स्थान चंपासर ग्लेशियर है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती? इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में हथनीकुंड बैराज नदी पर स्थित है। ये है आपका यमुना नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी राज्य के किस जिलों से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है? ये है आपका पंचकुला। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जानी जाती है? ये है आपका मारकंडा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, यमुना नदी किस नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है? ये है आपकी गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी नदी हरियाणा में से नहीं बहती? ये रहेगा आपका गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख मुख्य मौसमी नदी है? ये है आपकी घग्गर नदी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मुस्तफाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य और सबसे बड़ी मौसमी नदी है? ये है आपके घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी पिंजौर के पास हरियाणा में प्रवेश करती है और फिर हरियाणा में बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका घग्गर नदी। जो ये घग्गर नदी आपकी ये पंचकुला से होते हुए फिर आगे ये कैथल में, फिर फतेहाबाद में, फिर आगे आपके सिरसा से आगे राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम है? ये है आपकी साहिबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है और अतिरिक्त पानी आसानी से झील तक ले जाया जाता है? इसका आंसर रहेगा आपका मारकंडा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का नदी इसके स्रोत रहेंगे और किसकी एक ये उपनदी है? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, टांगरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित
हिंदू या 7 नदियों में नहीं आता। ये है आपका मार्कंडा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? ये है आपका चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबी नदी वैदिक काल में कहलाती है? ये रहेगा आपका दृष्टवंती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है? ये मानी जाती है आपकी सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा में वन के यानी क्लेशर वन के पास से प्रवेश करती है? ये तो आपका ये आंसर रहेगा ऑप्शन 1 क्लेशर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टांगरी नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी मार्कंडा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर नदी का उद्भव किसके निकट है? ये है आपका इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपरा पहाड़ियां हरियाणा में किस नदी के उत्तर में स्थित हैं? इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मोरनी और टिपरा श्रेणियां की घाटी द्वारा पृथक है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली हरियाणा की सबसे लंबी नदी है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित तलवाड़ा झील का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणवी नदी करती है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान हरियाणा ही है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका डांगरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरस्वती के समांतर बहती है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका चट्टांग नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी नजफगढ़ झील को जल आपूर्ति करती है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका टोस। हरियाणा की एकमात्र नीली नदी है? ये है आपकी थापना नदी। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है? ये भी आपकी थापना नदी ही रहेगी, सबसे छोटी नदी और हरियाणा की एकमात्र नीली नदी। और एक क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ, भारत की एकमात्र नीली नदी कौन सी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।